मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है यीशु मसीह का वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। हम लोग कहाँ पे भी अगर यीशु मसीह के वंशावली के बारे में पढ़ना चाहेंगे, हमको हिस्ट्री में मिलेगा। हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे और भी क्लियरली हमको उनके वंशावली के बारे में पता चलेगा। हम लोग सोचते हैं, कई लोग होते हैं उनके वंशावली का उनको पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें बोलते हैं हम लोग ये है, हम लोग वो है, लेकिन यीशु मसीह का वंशावली हम लोग जानेंगे, क्योंकि उनके वंशावली का क्लियरिटी है। वो कहाँ से आए, क्यों जन्म लिए, सब चीजों का देखिए विवरण हमको मिलता है। परमेश्वर महान है। हमारे यीशु मसीह जब हम लोग देखिए कोई भी कोने से उनको देखेंगे, विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो जगह नहीं जाना है उस जगह में पहुंच जाएंगे। उसके लिए हम लोग देखिए हमको कोई ऑप्शन ही नहीं, हम लोग कोई भी कोने से यीशु मसीह के बारे में पढ़ते जाए, सुनते जाए, हमको देखिए वो सारी चीजें क्लियर और वो सारी चीजें सत्य हमको प्रकट होगा, सारी सच्चाई हमको पता चलेगा, क्योंकि देखिए सच्चाई हमको आजाद करता है और वो सच्चाई यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह सत्य है, वो यीशु मसीह ही है देखिए जो आदि से था और अंत तक रहेगा। कोई छोड़ दे या कोई हमको भूल जाए, लेकिन यीशु मसीह हमको देखिए भूलेगा नहीं। यीशु मसीह के वंशावली के बारे में आज के दिन थोड़ी चीजों को हम लोग जानेंगे। एक बार मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, मतलब अब्राहम और उसके बाद दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। मतलब दाऊद का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो राजा था। यीशु मसीह दाऊद के वंशावली से क्यों आया, क्योंकि देखिए वो राजाओं के फैमिली लाइन से वो आया है, उनके वंश में से वो आया है। कारण क्या है, वो राज्य करने आया है। मतलब यीशु मसीह, हम लोग एक साधारण मामूली व्यक्ति हम लोग सोचते हैं, उनका घराना बहुत छोटा था, लेकिन उनका फैमिली लाइन देखिए राजाओं का था। उनका फैमिली लाइन एक रॉयल प्रीस्टहुड के लाइन से वो जन्म लिए। वो जन्म इसके लिए लिए ताकि वो राज्य करे। क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? कई लोग बोलेंगे नहीं, उन्होंने राज्य किया है। उन्होंने देखिए शत्रु को हराया है, उन्होंने मृत्यु को हराया है। उन्होंने देखिए कितने भी बीमारियां थी केवल वो छूने से चले जाती थी। उनकी अधिकार कैसे था, केवल छूने से या बोलने से वो बीमारियां निकल जाती थी और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आंधी तूफान भी आया तो यीशु मसीह देखिए थम जाने बोले तो वो थम जाता था। परमेश्वर ऐसे सामर्थ को, अधिकार को लेकर वो आया है। लेकिन हम लोग देखिए हमारा परिवार छोटा है ना ब्रदर, हमारा परिवार कोई जानता नहीं ना ब्रदर, हमारे परिवार में कोई बैंक बैलेंस नहीं ना ब्रदर, हमारा नाम कोई जगह हमारे नाम पे कुछ है ही नहीं ना ब्रदर, हमारे नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या है हम लोग सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह और दाऊद के वंश में या वो अब्राहम के फैमिली में क्यों जन्म लिया, ताकि हम लोग को उनके फैमिली में जोड़ दे, हम लोग को वो पवित्र फैमिली में वो जोड़ दे, हम लोग को पवित्र राज्य में, स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए स्थान और स्थापित करे। उसके लिए देखिए वो राजाओं के लाइफ में या राजाओं के फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, ताकि आप और मैं भी देखिए वो फैमिली में जुड़ जाए, हमारा भी एक अच्छा स्थान हो, हम लोग भी एक अच्छे स्थान पर खड़े रहे। उसी तरह हम देखते हैं ज्ञानी लोग ने एक प्रश्न पूछा हेरोद महाराज से। हम लोग उसी मत्ती के रचित सुसमाचार में दूसरा अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मतलब यहूदियों का राजा जन्म लिया, वो कहाँ है पूछ रहे। यहाँ पर किसको पूछ रहे? हेरोद को पूछ रहे। हेरोद कौन है? राजा बनकर बैठा है, उससे पूछ रहे राजा का है। मतलब आप और मैं प्रियो, हमको जानना है यीशु मसीह एक मामूली व्यक्ति नहीं और राजा के वंश में आया और राजा बनकर ही आया।
ताकि हमको पाप पर विजय दे, हमको भी पाप पर अधिकार रहे, हमको भी देखिए बीमारी पर हमको अधिकार रहे, हमको भी देखिए दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रहे करके परमेश्वर ने और रॉयल फैमिली और देखिए राजाओं का फैमिली को उन्होंने चुना ताकि हम लोग भी उस फैमिली में जुड़ जाए जिनको परमेश्वर ने क्या दिया है, वायदा दिया है, प्रमाण किया है, परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया है, उस फैमिली में हमको बनाना चाहता है परमेश्वर। और वो राजाओं का फैमिली वो ऐसा जगह है, परमेश्वर ने देखिए उनको ऐसा वायदा किया, ऐसा प्रॉमिस किया कि वो उनके संतान के द्वारा ये जगत पूरा, ये वर्ल्ड पूरा आशीषित होगा। और वो उनका संतान कौन है, हम पढ़ रहे यीशु मसीह है वो आशीष, यीशु मसीह के द्वारा ही देखिए ये वर्ल्ड बचा जाएगा। आप लोग बोलेंगे क्या है ब्रदर, यीशु मसीह क्यों आप बोल रहे हैं, अगर वो नहीं आते तो क्या होता। देखिए यीशु मसीह नहीं आता तो इस जगत में श्राप के द्वारा, पाप के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता था। आज के दिन पाप को परमेश्वर ने रोक दिया, मतलब लोग पाप कर रहे हैं लेकिन उस पाप का दंड यीशु मसीह ने ले लिया है। जिस तरह नूह के समय ये जल प्रलय से देखिए पूरा जगत डूब गया था, ऐसा आग से जल जाता था ये भूमि, लेकिन यीशु मसीह जन्म लिए ताकि देखिए और क्रोध और पूरा जजमेंट वो परमेश्वर के ऊपर का, देखिए जो परमेश्वर ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप पे दंड आएगा, और दंड देखिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आकर वो खुद उस पर ले लिया, और क्रूस पर उस सारे श्रापों को देखिए उसने अपना लिया। हमको देखिए वो हाथ फैलाकर बुला रहा था कि हमको बचाए, उसी तरह उन्होंने हाथ फैलाकर उस क्रूस पर क्या किया है, सारे श्रापों को ले लिया। उसने बोला नहीं मैं श्राप के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए नहीं आया करके नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, वचन में क्या कहते हैं, मैं पापियों के लिए आया हूं। कारण क्या है, उनके पाप में क्षमा करना चाहता, और ऑलरेडी जो शुद्ध हो गए उनको देखिए मेरी जरूरत नहीं, लेकिन वचन कहता है सभी ने पाप किया। आदम से जो पाप आया है वो सभी लोगों ने किया, तो उस सभी को यीशु मसीह की जरूरत है। कोई बोलेगा नहीं मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं, मैंने पाप नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है। तो यीशु मसीह देखिए सबके लिए आया, उन्होंने पाप को ले लिया ताकि हम लोग उनके गले में रहे, हम लोग उनके विंग्स के अंदर, उनके देखिए पंखों के तले हम लोग छुपे रहे, हम लोग उनके साथ बने रहे। परमेश्वर देखिए उसके लिए हमारे बीच में उन्होंने जन्म लिया, वो भी दाऊद के वंश में उन्होंने जन्म लिया। उसी तरह हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 3 भी पढ़ेंगे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा और उधर जितने भी है देखिए हम लोग क्या देखते हैं, यरूशलेम के सारे लोग घबरा गए। क्यों आया इनमें ये घबराहट, कारण क्या है, ओरिजिनल किंग आ गया है। ओरिजिनल राजा जो वहां का अधिकारी है वो यीशु मसीह आ गया। उसके पहले ये हेरोदेस कौन है, क्या वो राजा के वंश का नहीं है, क्या वो दाऊद के वंश का नहीं है, तो वो नहीं है। कारण क्या है, वो दाऊद ही नहीं, देखिए अब्राहम के संतानों में देखिए वो एसाव का पुत्र है, वो याकूब का भी पुत्र, इजराइल का भी पुत्र नहीं है। ऐसा व्यक्ति राजा बन बैठा है। जैसे पता चला ये ओरिजिनल किंग यीशु मसीह आ चुके हैं तो उसमें देखिए डर आ गया। ये असली राजा जन्म लिया है, सुनते ही उनमें घबराहट आ गई। मतलब आज के दिन भी कई लोग होते हैं किराए घर में रहते हैं और बोलते हैं हमारा खुद का घर है, वो उस घर से देखिए बहुत सारे पासपोर्ट बना लेते हैं, बहुत सारा लोन ले लेते हैं, बहुत सारा ले लेते हैं और सबको कहते हैं हमारा घर है बोलते हैं। लेकिन जब असली उनका जब मालिक आ जाता है, घर मालिक आता है, तो देखिए सब कुछ उनका घबराहट शुरू हो जाता है, सब कुछ उनका बदलावट आ जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर एसाव भी किराए वाला व्यक्ति था, वो चरवाहा नहीं था। असली चरवाहा तो यीशु मसीह है जो आया। जब आया तो देखिए इनमें घबराहट आ गई, इनमें देखिए डर आ गया। वचन कहता है उसके लिए प्रियो हम लोग असली चरवाह को पहचाने, हम लोग असली राजा को पहचाने। कितने राजा आए गए देखिए, उन्होंने खुद के परिवार को भी बचा नहीं पाया, खुद को भी नहीं बचा पाया, ऐसे राजा आए। लेकिन यीशु मसीह उस मृत्यु को हराया, उस मृत्यु पर जय पाया, वो तीसरे दिन जी उठा और मृत्यु को मार दिया। देखिए आधा चीज जानकर कई लोग देखिए वो क्रूस तक ही आते हैं, क्रूस के बाद क्या हुआ उस विषय को नहीं जानते। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, क्यों मारा गया,
वो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए सब कुछ किया। कोई व्यक्ति अगर देखिए माँ, अपनी माँ उनको खाना खिला रही है तो माँ कितना कष्ट उठा रही है, वो कष्ट देखने के बाद बेटा बोलेगा नहीं क्या फायदा तेरे का कष्ट का, देखिए ऐसा बोल नहीं पाएगा। कारण क्या, उन्होंने कष्ट या परिश्रम क्यों किया है, बच्चे को अच्छा खाना दे। या अगर देखिए अगर मच्छी लेके आ रहे, मच्छी डायरेक्टली वो बना देंगे, मछली देखिए बास मारेगा, लेकिन उसको अच्छे से धोते हैं, माता उसको अच्छे से धोते हैं, अच्छे से उसको काटते हैं, अच्छे से देखिए अच्छे बर्तन में रख कर बनाते हैं। अगर बच्चा बोलेगा क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, डायरेक्ट वो मछली दे दो मैं खा लूंगा बोला तो देखिए नहीं होगा। उसी तरह हमने भी पाप किया है, हमारे लिए यीशु मसीह देखिए वो क्रूस पर मारा गया, वो खुद हमारे लिए देखिए ठोका गया, उस क्रूस पर हमारे लिए देखिए टांगा गया, हमारे लिए मारा गया, वो दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि आप और मैं क्या हो, हम लोग देखिए स्वर्गीय राज्य के वारिस हो, हम लोग भी अब्राहम के फैमिली में हमारा नाम भी आए। परमेश्वर यही चाहता है। उसी तरह हम लोग उसी अध्याय में अगर हम लोग 5वां वचन भी पढ़ेंगे, उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा गया। मतलब राजा का जन्म कहाँ होगा, तो उन्होंने कह दिया यहूदियों का बेतलहम में, और राजा का जन्म होगा भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया। कौन से भविष्यवक्ता ने बोल दिया कि यीशु मसीह का जन्म उस बेतलहम में होगा? वो भविष्यवक्ता का नाम है मीका। उन्होंने 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में होगा, और उसी तरह और उसी प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ प्रयोग, ताकि हम लोग बचे जाए। हम लोग देखिए वो श्रापित फैमिली में ना जाए, हम लोग श्रापित और नरक में ना जाए, हम लोग श्रापित ऐसे स्थान पर ना जाए, लेकिन हम लोग परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान पर हमारा जगह हो। परमेश्वर यही चाहता है। उसके लिए हम लोग वंशावली को जाने, हम लोग जितना यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना हमारी भलाई होगी। हम लोग जितना यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना हमारा देखिए हम में बदलाव आएगा। हम लोग जितना यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना देखिए चंगाई हमारे अंदर आएगी, उतनी आशीषें हमारे अंदर आएगी। कारण क्या है, उनको जानने में ही हमारे लिए आशीष छुपी है, उनको जानने में ही, यीशु मसीह को पहचानने में ही हमारी भलाई उसमें छुपी है। तो आइए प्रियो, हम लोग और कितना पढ़ेंगे, कितना हम लोग सुनते जाएंगे, देखिए वो हमारे भलाई का कारण होगा। वचन हम लोग देखिए कंटिन्यूस सुने। कई लोग होता है वचन को शुरुआत में सुनते हैं, आखिर में सुनते हैं, पुस्तक को क्लोज करते हैं। आज के दिन बाइबल में को भी कईयों ने पहला अध्याय पढ़ा उत्पत्ति का, उसी तरह प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन पढ़ा और बोल दिया कि यीशु केवल हमारा प्रभु है, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, उसके लिए नहीं बोल पाते कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर है। वो पूरी तरह नहीं बोल पा रहे। उसका कारण क्या है, वो आधा अधूरा ही पढ़ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं क्या है ब्रदर, इतना बड़ा पुस्तक है बाइबल, कैसे पढ़ सकते? देखिए वो पुस्तक ही नहीं है, परमेश्वर का ओरिजिनलिटी है, परमेश्वर का जीवन साक्षी। अगर कोई व्यक्ति प्रेम पत्री दे रहा है तो देखिए प्रेम पत्री में हर एक प्रेम के वचन को सब पूरा ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। अगर किसी को देखिए 50, 100 का नोट दिया है, 500 का नोट दिया है या 10 का नोट दिया है, सब नोट को गिनते हैं। कारण क्या है, वो पैसा है, उसका वैल्यू है। भले वो 10 रुपया है उससे भी कुछ ना कुछ तो मिलता है, भले वो 100 रुपया है उसका भी कुछ वैल्यू है, 50 है 500 है, सभी नोटों का वैल्यू है। ऐसा नहीं बोलेंगे मैं केवल 500 का नोट लूंगा बाकी 100 रुपया फेंक दूंगा। देखिए अगर हम लोग 500 ही नोट लेकर अगर बस में हम लोग ट्रैवल करेंगे ना, तो बस कंडक्टर देखिए हमको टिकट नहीं देगा, क्योंकि जो वैल्यू का नोट 10 या 20 रुपया है उसको लेके जाना जरूरी है। उस बस में जो जरूरत है वो चेंज हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके लिए देखिए हम लोग बाइबल में ये वचन, सभी वचन मेरे लिए नहीं है करके हम लोग नहीं छोड़ सकते। भले ही हो सकता है सारे वचन हमारे लिए नहीं है ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन पढ़ के देखिए प्रिय ब्रदर, देखिए प्रिय सिस्टर, कारण क्या है, सारे वचन किधर ना किधर हमको जरूरत पड़ेंगे, किधर ना किधर हमारे आशीषों का कारण वो बनेगा। हमारे नहीं, हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, हमारे रिश्तेदारों का भी वो फायदा होगा जब हम लोग देखिए उस वचन को पढ़ेंगे। कई लोग बोलते हैं बाइबल का फायदा, ये वचन का फायदा क्या है, उनको देखिए पैसा ही फायदा लगता है, लेकिन हर एक चीज पैसे से नहीं होता, लेकिन वचन से सब कुछ हो सकता है। जो पैसा नहीं कर सकता वो हमारा यीशु मसीह का वचन जरूर कर देता है।
उसी तरह अध्याय हिब्रानियों को लिखी हुई पत्री अध्याय 7 वचन 3 हम लोग पढ़ेंगे। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसका ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहराया। कौन है जिनका वंशावली नहीं है? वो कौन है? वो शालेम राजा है। वो कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक क्या है? मेल्कीजेदक है। कौन है वो? मेल्कीजेदक है। उनका देखिए वंशावली ही नहीं था, मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को भी भेजा ताकि अब्राहम से वो भेंट करे, ऐसे लोगों से भी मिलाया परमेश्वर ने। देखिए उनका वंशावली नहीं है, लेकिन यीशु मसीह देखिए हमारे बीच में आए तो वो वंशावली लेके आए। उनका अंत उस क्रूस पर नहीं था, लेकिन उस क्रूस पर पाप का अंत जरूर था, वो मृत्यु का अंत वही तक था। और परमेश्वर ने वो क्रूस पर देखिए पापों का अंत कर दिया और श्रापों का अंत कर दिया। हमारे विरुद्ध जो भी हथियार या हमारे विरुद्ध जो भी खड़ा था, उस सब चीजों का अंत देखिए उस क्रूस पर परमेश्वर ने ठहरा दिया। तो आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी यह है कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया और देखिए उनकी वंशावली थी, वो वंशावली लेकर आया। उनका देखिए एक फैमिली लाइन होकर आया। कारण क्या है? वो फैमिली लाइन में हम लोग जुड़ जाए। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग एक परिवार में जुड़ते हैं, हम लोग एक बड़े परिवार में जुड़ते हैं और स्वर्गीय परिवार के वारिस हम होते हैं। परमेश्वर के राह में हमको चलने का अधिकार मिलता है, परमेश्वर के साथ बैठने का हमको अधिकार मिलता है। वहां पे देखिए जहाँ पे नींद नहीं होगी, वहां पर देखिए भूख नहीं होगी, वहां पर रात ही नहीं होगा, ऐसे स्थान पर परमेश्वर हमें चलाएगा। वैसे हम लोग वचन 6 भी हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय में। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, इब्राहिम से दशवांश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दिए। जिसे प्रतिज्ञा मिली उसको आशीष दिया। कौन है ये प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति? कौन है प्रोमिसेस लेने वाला व्यक्ति? वो है अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम को फिर से याद दिलाया कि मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था। परमेश्वर देखिए मेल्कीजेदक को भेजकर उनसे बताया, उनको फिर से याद दिलाया कि मैंने तुझसे वायदा किया, वो वायदा मैं पूरा करूंगा। आज के दिन कई लोग हैं जो अपने वायदा को भूल जाते, लेकिन परमेश्वर देखिए उनके दासों को भेजता है कि वो प्रॉमिस हम लोग याद करें। हर जनवरी को हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस कार्ड ले लेते हैं और उस प्रॉमिस को पूरा होने तक हम लोग इंतजार नहीं करते। कई लोग पहले महीने में हो जाएगा, दूसरे महीने में हो जाएगा, कई लोग उस साल में नहीं होता, लेकिन परमेश्वर देखिए किसी ना किसी साल में वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 75 साल के समय उनको संतान होगा, मतलब उस समय बोला, लेकिन संतान देखिए उनका जो प्रॉमिस था वो जब उसके पूरे 100 साल पूरे हो गए, मतलब 25 साल बीतने के बाद ये महा प्रॉमिस, ये बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर उनके लाइफ में पूरा किया। मतलब वो वायदा लेके वो अब्राहम जीवित रहा। मतलब परमेश्वर तभी तक हमको जीवित रखेगा, तभी तक हमको संभाले रखेगा, तभी तक देखिए हमको हर एक चीजों में वो देखता रहेगा। और परमेश्वर देखिए हमारा पिता भी है। वो परमेश्वर हमारे लिए देखिए सब कुछ तैयार किया। परमेश्वर ने हमको यूं ही नहीं छोड़ दिया। हमको यहाँ पे मेल्कीजेदक को हम देखते हैं, उनका पिता नहीं था, माता नहीं थे, उनका कोई वंशावली नहीं था, लेकिन उनको दशवांश अब्राहम के द्वारा दिलाया। मतलब परमेश्वर आज के दिन कहीं याजक है, कहीं सेवक है, उनको दशवांश नहीं मिलता, उनको परमेश्वर का आशीष दे नहीं पाते। कई लोगों के लिए वो आशीष बन जाते, लेकिन वो आशीष दे नहीं पाते। तो अब्राहम देखिए ऐसा नहीं बोला ये मैं खुद लड़ा। देखिए शत्रु क्या आता है, शत्रु क्यों आते हैं कि हमको हमारा बिगाड़े, हमारे विरुद्ध वो काम करे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने उस शत्रु पर विजय दिया। और शत्रु आए, लोथ उसके भाई बेटे को, भतीजे को और उनके फैमिली को ले चले गए, लेकिन परमेश्वर देखिए अब्राहम के द्वारा उसको विजय दिया। मतलब शत्रु आएगा हमारे छुड़ाने के लिए। तो ये अब्राहम गया, जो चोर था उस समय क्या होता था, शत्रु जितना भी चीजें ले जाते हैं उसके साथ शत्रु के पास जो कुछ है उसको भी ले आ जाते हैं। तो मतलब परमेश्वर ने देखिए अब्राहम को जो लूट, वहां पे जो उन्होंने लूट के चले गए थे उसके पास से सब कुछ रिटर्न लाया। उसी तरह उनका जो था, शत्रु का जो था, वो चोर का जो था, सब कुछ उन्होंने फिर लाया और उसमें से दशवांश
अब हम देखते हैं मेल्कीजेदेक को देते हैं, परम प्रधान के याजक को जिनका वंशावली नहीं है उनको देते हैं। मतलब परमेश्वर देखिए उनको ऐसा उनको बड़ा बनाया ताकि वो भेंट देने वाला बने, वो दशवांश देने वाला बने। देखिए परमेश्वर आज के दिन भी हम लोग भी ऐसे ही है, परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसे ही करता है। मतलब हम लोग देखिए हमारा बहुत सारी चीजें चुराए गए हैं, कईयों के उम्र चुराया गया, कईयों का पैसा चुराया गया, कईयों का टैलेंट चुराया गया, कईयों का देखिए कितना उन लोग काम करते लेकिन धन उनके पास नहीं, संपत्ति नहीं। मतलब ये सब क्या हो रहा है, चोर चोरी करके ले जा रहा है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि वो हमारे बीच में आए, जो चोर लेके गया उसको फिर लाना नहीं, उसका भी जो है वो भी लाना है। मतलब औरों का भी जो चुराए परमेश्वर वो भी हमको देगा, दुगना वो देगा, वो बढ़कर देगा, ज्यादा ही देगा, वचन कहता है। तो हम लोग इसका फिक्र ना करें कि चोर चोरी करके लेके गया, लेकिन इसका हम लोग सेलिब्रेशन करें कि यीशु मसीह जन्म लिया है, जो चीजें हमने खो लिए हैं वो आने वाला है, फिर से परमेश्वर लाने वाले, सब कुछ हमको परमेश्वर देने वाले हैं। ऐसा हम लोग पूरी तरह देखिए आशा कर विश्वास करना है। उसी तरह लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 23 भी हम लोग पढ़ेंगे। जब यीशु अपने उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। देखिए यीशु मसीह 30 वर्षों में उनका उपदेश शुरू किया, वो आप उपदेश देना शुरू कर दिया। मतलब उस समय से उसके पहले की वंशावली, उस समय उस जगह पर सब चीज़ों का वंशावली देखिए यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अब्राहम के पास से अब्राहम से उनकी वंशावली शुरू हुई, और ये लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं और यीशु मसीह से शुरुआत कर सीधा आदम तक, और आदम से भी ऊपर परमेश्वर तक वो वंशावली को खींच कर लेके गए। मतलब उतना क्लियरली स्पष्ट रूप से वो चीजों का वहां पर वर्णन किया है, विवरण किया है, ताकि हम लोग उस वंशावली को जाने। परमेश्वर सच्चा है हम जाने, यीशु मसीह सच्चा है हम लोग पहचाने। अगर ये वर्ल्ड में कई लोग, कई जनरेशन वाले कितने भी देखिए रिलेशनशिप मनुष्य का देखिए बंदरों के साथ जोड़ते हैं, अमीबा के साथ जोड़ते हैं, अलग अलग प्राणियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल देखिए हमारा वंशावली यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं, हमारा वंशावली परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, जानवरों के साथ नहीं। तो हम लोग देखिए वंशावली में हम लोग बने रहे, परमेश्वर के साथ हम लोग चलने वाला बने, हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहने वाले हम लोग बने, तो परमेश्वर हमको और आशीष देगा, परमेश्वर और हमें बचाएगा। तो ये लूका जो डॉक्टर थे उनको देखिए इतना क्लियरली वो हर एक जगहों का भी नाम लिखे हैं, हर एक व्यक्ति का नाम भी उन्होंने क्लियरली स्पष्ट किया है, ताकि हम लोग सच्चाई को जाने, ताकि हम लोग सही चीजों को पहचाने। आज के दिन कई लोग हैं जो डुप्लीकेट चीज है उनको ही ओरिजिनल समझकर साथ में रखते हैं, उन लोग देखिए उनके पीछे दौड़ते, लेकिन ओरिजिनल गॉड, ओरिजिनल किंग हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे लिए आया है, जो हमारे लिए मारा गया। हम लोग हर साल इस क्रिसमस को इसलिए याद करते हैं ताकि किसी ना किसी को ये मैसेज जाए, उसको सच्चाई पता चले, उनके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो, ताकि वो बचा जाए, ताकि वो पाप में ना गिरे, ताकि वो नष्ट ना हो, ताकि वो देखिए गरीबी में ना रहे, ताकि वो देखिए एडिक्शन में ना रहे। परमेश्वर वो सारे एडिक्शन से छुड़ाना चाहते हैं, वो सारे दर्दों से छुड़ाना चाहते हैं, वो सारे पापों से परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं। आइए हम लोग भी ऐसा निर्णय लें कि परमेश्वर हमारे लिए आया, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ें वो करना चाहता है, तो हम सब चीज़ों को जानकर उनको हम लोग फॉलो करें, उनको हम लोग ज़्यादातर सुनते जाए। उसी तरह आखिरी वचन हम लोग उसी लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 3 38 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय 38 वचन में पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र हुआ। मतलब देखिए वो परमेश्वर का पुत्र हुआ आदम। आदम को परमेश्वर ने देखिए पुत्र करके बुलाया। आज के दिन कई लोग रोबो बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, लेकिन मनुष्य से उनको अलग रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने देखिए मनुष्य को उनके जैसा बनाया, उनके हाथों से बनाया, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को
पुत्र कहा। आज के दिन अगर हम लोग कोई रोबो को बनाए, वो बच्चा करके बोलेंगे, तो देखिए उनका हमारे साथ रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे हम सोते हैं वैसे वो नहीं सोच सकते, जैसा हम सोचते हैं वो नहीं सोच सकते। लेकिन परमेश्वर ने देखिए, जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसा प्रेम हमारे अंदर, हमारे हृदय में उन्होंने रखा। जैसा वो परमेश्वर आज्ञा दे सकता है, बोल सकता है, उसी तरह हमको भी बोलने का अधिकार दिया है। तो देखिए प्रियो, हम लोग कोई मामूली फैमिली में जन्म लिए ऐसा हमको डरने की जरूरत नहीं। हम लोग देखिए यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद राजाओं के फैमिली में हम लोग जुड़ गए। हमारा वंश उनके फैमिली में जुड़ गए। हमारी वंशावली अब्राहम से शुरुआत होती है, हमारी वंशावली परमेश्वर से शुरू होती है। परमेश्वर देखिए आदम को पुत्र कहा, लेकिन जब उन्होंने पाप किया आदम और हव्वा ने, देखिए वो रिलेशन उनका टूट गया। लेकिन यीशु मसीह आए, हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का कि वो आए, फिर से परमेश्वर का पुत्र होकर देखिए मनुष्य का पुत्र बना, और हमको देखिए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम सब लोग मनुष्य के पुत्र नहीं परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाए। कई लोग डरते हैं, सन ऑफ गॉड बोलेंगे तो सन ऑफ गॉड वो तो से केवल यीशु मसीह है। सच है, वो केवल यीशु मसीह है, लेकिन वचन कहता है आदम भी था, और वचन कहता है देखिए हमको भी परमेश्वर ने उनका पुत्र बनने का अधिकार दिया, हमको उनका संतान बनने का अधिकार दिया। कब? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। कब? जब हम लोग यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने वाला हम लोग बनेंगे। हम लोग उनका जो हमारा चरवाहा है, उनके वचनों को हम लोग सुनने वाला बनेंगे, उनके वचनों को हम लोग ग्रहण करने वाला बनेंगे, तो देखिए बदलाव आएगा। तो प्रियो, हम लोग भी और राजाओं का राजा के साथ, और राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु के साथ हम लोग बने रहे। वो अधिकार देने आए। उनके शिष्यों को देखिए उन्होंने अधिकार दिया, अगर दुष्ट आत्माओं को भाग बोले तो भाग जाता था। कारण क्या है? परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। कई चीजें देखिए पैसा होगा नहीं होता, कई चीजें देखिए उनके पास संपत्ति होता है नहीं होता, कई चीजें उनका नाम होता है नहीं कर पाता, लेकिन अधिकार थोड़ी चीजों को कर देता है, थोड़ी नहीं बहुत सारी चीजों को या सब चीजों को कर देता है। और परमेश्वर ने देखिए आपको और मुझे वो अधिकार दिया, और राजाओं का अधिकार दिया, और रानियों को जो नहीं है वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। वो परमेश्वर देखिए हमको जो भी चीजें प्रकट करता है उसको हम लोग सुने, विश्वास करें, उस पे हम लोग मगन होते जाए। धन्यवाद परमेश्वर, ताकि आपने राजाओं के फैमिली से जन्म लिया लेकिन भवन में नहीं रहे, लेकिन आप उस चरनी में जन्म लिया ताकि हम लोग भवन में पहुंच सके, ताकि हम लोग बड़े बड़े स्थानों पर खड़े हो सके करके परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर ने हमको खड़ा किया। उसके लिए हम लोग देखिए विश्वास करते हुए उस नाम को हम लोग ऊंचा नाम कहे, उस नाम को हम लोग स्तुति दे जो यीशु नाम है। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद कर ले। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का ये वंशावली हमारे लिए जरूरत है, ताकि कारण यह है कि हमारा वंशावली भी उनसे जुड़ जाए। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सन्निधि में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन जितनों ने आपका वचन सुना सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आप छूइए, आशीष दीजिए, आप चंगाई दीजिए, आप उनको परमेश्वर साथ लेकर चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी आपसे दूर ना रहे परमेश्वर, आपसे परमेश्वर आपके करीब सब लोग आए परमेश्वर, आपके वंश से जुड़ जाए सभी लोग। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर उधारियों में है, गरीबी में है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा दीजिए। कारण आप राजा हो, आप पर जो विश्वास करते हैं वो भी राजा समान, रानी समान रहेंगे। आपने कहा है परमेश्वर, सारे गुनाहों से उनको छुड़ाइए, सारे पापों से उनको छुड़ाइए, आपके मार्ग पर चलाइए करके प्रार्थना करते हुए सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको ब्लेस कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए
9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।